नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के मीडिया सेल और प्रचार विभाग के जो पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख हैं पवन खेड़ा, उनको असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था एयरपोर्ट से। और अब सीधा सीधा एक मैसेज है पूरे कांग्रेसियों को कि यदि कोई वो इस तरह की बात करेंगे, मोदी पर कोई प्रहार करेंगे या कोई फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से आज पवन खेड़ा के मामले में पूरे दिन ड्रामा चला, यह ड्रामा पूरे देश ने देखा कि किस तरह से पवन खेड़ा के ऊपर असम के अंदर एक एफआईआर की गई। मामला था मोदी जी के पिताजी का अपमान करने का, और इसको लेकर के असम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि किस तरह से वो मोदी का अपमान कर रहे हैं। मोदी के पिता को लेकर के जिस तरह से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपमानजनक बातें कही, वो आपत्तिजनक थी। लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो एयरपोर्ट पे ये सारे कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। एक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और इस ड्रामे का एंड हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जहां तत्काल सुनवाई हुई, और सुनवाई नहीं हुई तो इनको अंतरिम जमानत दे दी। यहां यह भी सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तत्परता से इस केस को सुना, क्या बाकी किसी मामलों को भी इसी तरह सुना जाता है? निश्चित जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर भी पूरे देश के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या कांग्रेसियों का अभी भी इस न्यायपालिका पर इस तरह का कब्जा है कि उनके केस की तुरंत सुनवाई भी होती है, उनको जमानत भी मिल जाती है। सारी जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई उसको क्लिम्प कर दिया गया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप याद करिए, जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर था, उस समय देश के जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एक शब्द सोनिया के विरुद्ध बोल दिया था, उनका ओरिजिनल नाम। और इस नाम के लेने मात्र से पूरे भारत के अंदर इन कांग्रेसियों ने 200 एफआईआर दर्ज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कराई थी। और सुप्रीम कोर्ट तक में जब यह केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस मामले में टिप्पणी की थी। ये सारे कांग्रेसी बौखला गए थे। और सबके सब जिस तरह से वहां जहां कांग्रेस के शासन है उन राज्यों में एफआईआर कराई गई थी, आज वही कांग्रेसी एक देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उनके पिता का अपमान कर रहे हैं, जिनका इस केस से ना राजनीति से कोई लेना देना है। और आज अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो इनको लोकतंत्र पे खतरा दिखाई दे रहा है। ये कहते हैं कि साहब हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन इस आवाज दबाने के क्रम में भी एयरपोर्ट पर जब रणजीत सुरजेवाला के नेतृत्व में ये कांग्रेसी धरना दे रहे थे, वहां फिर से एक बार इन्होंने आपत्तिजनक बातें बोली है। और मोदी के बारे में एक शब्द बोला गया कि कब्र खुदेगी मोदी की। आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं? क्या ये देश के प्रधानमंत्री को हत्या करना चाहते हैं? ये कब्र कैसे खोद देंगे? क्या ये आतंकवादियों की भाषा नहीं है? इसको लेकर के एक बार फिर से चर्चा उठी है कि जहां पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी, हालांकि अभी 15 एफआईआर दर्ज असम के अंदर हुई हैं, उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई है, लेकिन अब कानून के जानकार लोग कह रहे हैं कि भाई अंडमान निकोबार में भी इसके खिलाफ एफआईआर होती, जहां इस देश का सुप्रीम कोर्ट शायद इतनी तुरंत राहत भी ना दे। सवाल यह है कि इस तरह की बदतमीजी ये करते क्यों हैं? कांग्रेस का यह पहला वार नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2014 के पहले भी जब देश के प्रधानमंत्री इस समय के नरेंद्र मोदी जब एक मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय भी उनको टारगेट किया गया। और उस समय भी आप देखेंगे कि किस तरह से उनको 2002 के गुजरात दंगों में फंसाने की कोशिश की गई। उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए एजेंसियों तक को प्रेशराइज किया गया। और पूरी कोशिश कांग्रेस की थी कि वो देश के प्रधानमंत्री आज जो हैं उनको गुजरात में ही वहां उनका कैरियर खत्म कर दिया जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। ये प्रयास विफल हुए क्योंकि इस देश में कहीं ना कहीं न्यायपालिका है, देश में कुछ ईमानदार ऑफिसर हैं जिन्होंने कांग्रेस के दबाव में आने से मना कर दिया। आज यही कांग्रेस है। आज जब से 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनको क्या क्या नहीं कहा गया। सोनिया गांधी का वो भाषण आपको याद होगा जब वो कह रही थी कि मौत का सौदागर। ये मौत का सौदागर कौन होता है? मौत के सौदागर तो गैंगस्टर होते हैं, अपराधी होते हैं, जो पैसे लेकर के लोगों को जान से मारते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कभी कोई ऐसा काम किया है कि किसी की मृत्यु के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है?
तब सोनिया गांधी उनको मौत का सौदागर कैसे कह सकती है? राहुल गांधी का वो भाषण याद करिए जब वो ये कह रहा था कि चौकीदार चोर है। चोर किसको कहते हैं? जिसने कोई चोरी की हो। क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक किसी के भी कोई व्यक्तिगत किसी सामान को चुराया है, किसी का धन चुराया है? तब फिर एक प्रधानमंत्री को आप कैसे कह सकते हैं चौकीदार चोर है? आप देश के प्रधानमंत्री पर प्रहार करते हैं। और इतना ही नहीं, अभी आप हाल ही में देखिए कि जिस तरह से देश की संसद को बाधा पहुंचाई गई, चाहे वो राज्यसभा है चाहे फिर वो लोकसभा है, दोनों के अंदर कांग्रेसियों ने जिस तरह का हंगामा किया। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं। देश में इतनी एजेंसियां, इतने पत्रकार चैनल, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो कोई भी मोदी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि इस भरी संसद में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देखते हुए मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए गए और एक कोशिश की गई और उन पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे आरोप लगाए कि मोदी जी ने अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए विदेश की यात्राएं की, मोदी जी ने उनको एयरपोर्ट सौंप दिया और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया। हालांकि इस केस में भी हमने देखा कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से कांग्रेसियों को बिल्कुल साफ मैसेज है कि भाई अब तक जो भी बदतमीजियां आपने की हमने सहन की, लेकिन अब नहीं करेंगे। हाँ, ये आपको महाभारत का किस्सा ध्यान होगा कि कृष्ण जी ने कहा था भाई 100 गाली 99 माफ करूंगा, 100 पर नहीं करूंगा। ये भी मोदी जी का जो टॉलरेंस एक पावर है, उसको शायद ये अभी कांग्रेसी समझे नहीं है। ये शायद भूल गए कि मोदी वही मोदी है जो 2002 में गुजरात का सीएम था। ये भूल गए हैं कि ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है जो 1925 से इस देश में देश विरोधियों के विरुद्ध काम कर रही है और देश के हित के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। और इसलिए अब मोदी एक्शन मोड में है, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब एक्शन मोड में है, जहां एक तरफ राज्यसभा में कांग्रेस के ऐसे 9 सांसदों के ऊपर राज्यसभा में उनके खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का वहां एक केस दर्ज हुआ है और उसकी जांच के लिए समिति गठन हो गई है, वहीं राहुल गांधी ने भी जो लोकसभा में मोदी जी के बारे में और अडानी के रिश्तों को जोड़ते हुए जिस तरह की टिप्पणी की थी, राहुल गांधी पर भी विशेषाधिकार हनन का एक केस दर्ज होकर के उसके ऊपर बाकायदा अब जवाब के ऊपर लोकसभा के स्पीकर को उस पर फैसला करना है। दोनों मामलों में देखेंगे तो जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी और राज्यसभा के सदस्य उन सब की मान्यता भी रद्द हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने और जो कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह के आरोप लगाए वो आरोप निराधार थे, क्योंकि राहुल गांधी भी अपने जवाब में इस तरह का कोई सबूत लोकसभा स्पीकर को जमा नहीं करा पाए जिससे वो सिद्ध कर पाते कि अडानी की कोई भी ऐसे काम में या कोई भी ऐसे टेंडर में मोदी की भूमिका थी। विदेश की यात्रा में मोदी ने विशेष कोई लाभ एक उद्योगपति को पहुंचाया। मुंबई के एयरपोर्ट के बारे में जो राहुल गांधी ने बोला था कि ईडी और सीबीआई का प्रेशर बनाकर वो एजेंसियों से ट्रांसफर करा दिया गया अडानी को, उस पर भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया। बहरहाल आप देख रहे हैं कि 2002 के दंगे, बल्कि उसके भी पहले से किस तरह से कांग्रेसियों ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने से रोकने के लिए उनके सांसदों ने चिट्ठियां लिख दी थी कि इस आदमी को वीजा नहीं मिलना चाहिए। यानी कांग्रेस के मन में जो मोदी के प्रति नफरत है वो नई नहीं है। ये पवन खेड़ा खाली एक टूल भर है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से चलती है। इनके दिमाग और दिल में मोदी के लिए इतनी नफरत है कि ये मोदी को देखना मात्र नहीं चाहते और इसीलिए शायद ये नारे लगा रहे थे एयरपोर्ट पे कि मोदी की कब्र खुदेगी। सवाल यह है कि क्या एक नई एफआईआर एयरपोर्ट पर इन नारे लगाने वालों के खिलाफ भी होगी? सवाल यह भी है कि क्या पवन खेड़ा इसी तरह आजाद घूमता रहेगा या जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से इन बदजुबानों को राहत देती रहेगी? वंदे मातरम।